नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात हरिद्वार उत्तराखंड में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब और कैसे हुई थी। बात 24 मार्च 2022 की है। रात के 8 बज गए थे। हरिद्वार के पिरान कलियर में स्थित दून साबरी गेस्ट हाउस का मैनेजर कमरेज उस रोज दोपहर बाद ठहरे लोगों की डिटेल रजिस्टर में एंट्री कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक नीले रंग के बड़े सूटकेस पर पड़ी, जिसे एक युवक लगभग घसीटते हुए ला रहा था। युवक की बॉडी लैंग्वेज से सूटकेस के भारीपन का अंदाजा लगाया जा सकता था। वो युवक बड़ी मुश्किल से उसे ला रहा था। सूटकेस को देखकर कमरेज को याद आया कि करीब 4-5 घंटे पहले ही ये युवक इस सूटकेस और एक युवती के साथ गेस्ट हाउस में आया था। दोनों स्कूटी से आए थे। युवती एक हाथ से सूटकेस को सहारा देते हुए पकड़ी थी, जबकि दूसरे हाथ में केक का एक छोटा डिब्बा था। दोनों को मुश्किल से संभाले हुई थी वो। संयोग से रजिस्टर में 6 एंट्री के पहले ही कमरेज ने दोनों के नाम लिखे थे। युवक ने अपना नाम गुलवेज और युवती का नाम काजल लिखवाया था। उन्होंने पता हरिद्वार के ज्वालापुर का दिया था। इस पर मैनेजर कमरेज को आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति उसी शहर का हो और गेस्ट हाउस में ठहरे, किंतु उसके स्कूटी से आने का कारण समझा कोई लोकल होगा। कई बार घरेलू आयोजनों की वजह से कुछ लोग कुछ घंटों के लिए होटल या गेस्ट हाउस का कमरा बुक करवा लेते हैं। खैर, उस वक्त कमरेज को युवक पर संदेह हुआ, क्योंकि उसने तब तक गेस्ट हाउस नहीं छोड़ा था और अपना सामान ले जा रहा था। उसके दिमाग में सवाल कौंध गया, आखिर वो सूटकेस लेकर जा कहां रहा है, वो भी अकेले, और उसकी स्कूटी कहां गई जिस पर वो आया था। संदेह का एक कारण और भी था कि पहले गुलवेज गेस्ट हाउस में युवती के साथ आया था। वो सूटकेस लिए हुए थी, जिसके उठाने या ले जाने से हल्का प्रतीत हो रहा था। युवती उसे बड़ी आसानी से एक सहारे से स्कूटी पर पकड़कर लाई थी। कमरे तक सूटकेस को युवक बड़ी आसानी से खुद लेकर गया था, किंतु जब वो वापस जा रहा था तब सूटकेस काफी भारी भी लग रहा था और साथ में युवती भी नहीं थी। कमरेज ने तुरंत पास बैठे लड़के से कहा, सोनू, जा भागकर देख तो 3rd फ्लोर के कोने वाला कस्टमर कमरा खाली कर गया क्या। सोनू कस्टमर के कमरे की तरफ भागा। कमरा खुला मिला। सोनू ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन युवती कमरे में कहीं नजर नहीं आई। मैनेजर भी काउंटर छोड़कर मेन गेट तक आ गया। सोनू भी जल्दी से भागकर आया और उसने बताया, कमरे में तो कोई भी नहीं है, कमरे का दरवाजा भी पूरा खुला है। ये सुनकर कमरेज को दाल में कुछ काला नजर आया। लपककर युवक के पास वो जा पहुंचा। मैनेजर ने युवक से कड़कती आवाज में पूछा, अरे भाई, बगैर बताए सूटकेस लेकर कहां जा रहे हो। जी, युवक सकपका गया। कुछ ज्यादा नहीं बोल पाया वो। जी क्या करते हो? तुम्हारे साथ जो लड़की आई थी वो कहाँ है? तुमने गेस्ट हाउस चेकआउट किया? सूटकेस में क्या रखा है जो इतना भारी हो गया है? कमरेज ने लगातार कई सवाल दाग दिए। युवक कोई जवाब दिए बिना कमरेज को देखने लगा। मुझे क्या देखते हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। और इस सूटकेस में क्या है जो इतना भारी हो गया है? जी कुछ नहीं, मेरा कुछ सामान है, युवक घबराहट के साथ बोला। सामान? कैसा सामान? चलो खोल कर दिखाओ, कमरेज ने कहा। कुछ नहीं, मेरा ही सामान है, बोलते हुए युवक ने हाथ से सूटकेस छोड़ दिया। सीधा खड़ा सूटकेस वहीं जमीन पर घप की आवाज से गिर पड़ा। युवक भागने के लिए ज्यों ही मुड़ा, कमरेज ने लपककर उसकी पीठ पर टंगा बैग पकड़ लिया। अपनी ओर खींचते हुए बोला, अरे बदमाश कहीं का, भागता कहाँ है? चल पहले तू सूटकेस खोलकर दिखा, वरना अभी पुलिस को फोन करता हूँ। युवक की गर्दन पर कमरेज ने पकड़ मजबूत बना ली। वहीं से सोनू को आवाज लगाई, अरे सोनू, पुलिस को जल्दी फोन मिला, बोलना अर्जेंट है। कमरेज का शक गुलबेज पर और गहरा हो गया। उसने गुलबेज को डांटते हुए सूटकेस खोलने को कहा। डरते डरते गुलबेज ने कांपते हाथों से सूटकेस के लॉक में चाबी लगाई। जब सूटकेस खुला तब उसके अंदर का हाल देखकर कमरेज की आंखें फैल गई। सूटकेस में उसके साथ आई हुई युवती काजल का ठूसा हुआ शव था। कमरेज ने गुलबेज का कॉलर पकड़कर कड़कती आवाज में पूछा, ये तूने क्या कर दिया? ये लड़की तेरी क्या लगती थी? जी, पुलिस को मत बुलाना, मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। हमारे आपके बीच बात रहे तो अच्छा है। गुलवेज दोनों हाथ जोड़कर कमरेज से मिन्नतें मांगने लगा। बता, ये लड़की कौन है? ये मेरी प्रेमिका थी। घर वाले इसकी और मेरी शादी करने के खिलाफ थे। हम लोग यहाँ जन्मदिन मनाने आए थे।
गुलबेज कमरेज को इधर उधर की बातें बता करके बरगलाने की कोशिश करने लगा। गुलबेज की बातों को सुनकर कमरेज को और भी आश्चर्य हुआ। गुलबेज की बातों का कमरेज को भरोसा नहीं हुआ। तब तक सूटकेस में युवती का शव मिलने की सूचना आसपास फैल गई थी। कुछ लोगों की भीड़ लग गई थी। ये घटना उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के थाना पिरान कलियर क्षेत्र की है। मशहूर दरगाह पिरान कलियर में देश विदेशों से हजारों जायरीन प्रतिदिन जियारत करने पहुंचते हैं। कलियार दरगाह का क्षेत्र मुस्लिम बहुल्य है। कलियार पुलिस को सूटकेस में युवती का शव मिलने की सूचना मिल चुकी थी। थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठी उस वक्त थाने में मौजूद थे। वो सूचना पाते ही सक्रिय हो गए और अपनी टीम को लेकर वो घटना स्थल पर पहुंच गए और साथ ही में उन्होंने इसकी सूचना सीओ विवेक कुमार और एसपी प्रमोद डोवाल को भी दे दी। राठी ने सबसे पहले गेस्ट हाउस के मैनेजर कमरेज से जानकारी ली। सूटकेस में पड़े शव पर एक नजर डाली और अपने सहयोगियों से इसकी बारीकी से तहकीकात करने को कहा। कमरेज ने राठी को बताया कि उसी रोज दोपहर 3 बजे गुलबेज एक युवती काजल के साथ स्कूटी से गेस्ट हाउस में आया था। तब गुलबेज के पास एक बड़ा सूटकेस और एक केक का डब्बा भी था। गुलबेज ने कमरा लेते समय बताया था कि वो अपनी प्रेमिका काजल के साथ जन्मदिन मनाने आया है। काजल को ज्वालापुर की निवासी उसने बताया था। उन्हें 3rd फ्लोर के किनारे का कमरा अलॉट कर दिया गया था। उसने बताया था कि जन्मदिन मनाने के लिए उसके कुछ गेस्ट भी आएंगे। इसी के साथ कमरेज ने राठी को गुलबेज द्वारा सूटकेस लेकर जाने, संदेह होने पर उसे जबरन खुलवाने और उसमें रखी काजल के शव होने के बारे में बताया। अब बारी थी गुलबेज से पूछताछ करने की। राठी ने उससे शव के बारे में पूछताछ शुरू की। गुलबेज ने पुलिस को बताया कि पिछले 8 सालों से काजल के साथ उसके प्रेम संबंध थे। वे काफी अरसे से शादी करना चाहते थे, मगर काजल के घरवाले विरोध कर रहे थे। काजल इसी कारण दुखी थी। इसके बाद वो पुलिस को भी इधर उधर की बातें बता करके बरगलाने की कोशिश कर रहा था। थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठी द्वारा गुलबेज से पूछताछ के दरमियान ही सीओ विवेक कुमार और एसपी परमेंद्र डोभाल भी वहां आ गए। दोनों अधिकारियों ने भी मौके का निरीक्षण किया। कमरेज सोनू और गुलबेज से मामले की जानकारी ली। मौके की कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल रुड़की भेज दिया। उसके बाद डोभाल ने गुलबेज को थाना कलियार ले जाकर उससे गहन पूछताछ की। इस केस की जिम्मेदारी थानेदार गिरीश चंद को दे दी गई। रात के 12 बजे गुलबेज से काजल की मौत के बारे में नए सिरे से पूछताछ की जाने लगी। वहां भी वो पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता रहा। काफी देर तक गुलबेज ने पुलिस को झांसा देने की कोशिश की। तभी थाना प्रभारी ने सख्ती दिखाते हुए उससे पूछा, जब तुम दोनों वहां जन्मदिन मनाने गए थे तो अपने साथ बड़ा सूटकेस क्यों लेकर गए थे? इसी के साथ उन्होंने उससे कहा कि लड़की की मौत का कारण तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जल्द ही पता चल जाएगा, उसके बाद तो तुझे जेल जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर वो थाना प्रभारी राठी के आगे गिड़गिड़ाने लगा। फिर अपना जुर्म कबूलते हुए गुलबेज ने जो कुछ बताया वो पहले वाली कहानी से बिल्कुल अलग था। इस पूछताछ में पता चला कि मृतका काजल नहीं बल्कि रमसा थी। वो थाना मंगलोर के मोहल्ला लालवाड़ा की रहने वाली थी। उसने दून साबरी गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 301 लेते समय मैनेजर को काजल नाम की फर्जी आईडी दी थी। ये सच था कि गत 8 सालों से रमसा से उसके प्रेम संबंध चल रहे थे। रमसा के घर वाले उसके साथ शादी नहीं करना चाहते थे। रमसा स्थानीय कॉलेज की बीकॉम की छात्रा थी। घटना के दिन दोपहर 3 बजे वो रमसा को स्कूटी पर बैठाकर कलियर के गेस्ट हाउस में मैंगलोर से लाया था। रमसा गुलबेज की दूर की रिश्तेदार भी थी। आरोपी गुलबेज की ज्वालापुर में मोबाइल रिचार्ज की दुकान है। उसके पिता सनबर ज्वालापुर में ही कॉस्मेटिक सामान की दुकान चलाते हैं। परिवार में अपने 3 भाइयों व 1 बहन में गुलबेज सबसे बड़ा है। दूसरी ओर रमसा भी अपने घर में 2 बहनों व 2 भाइयों में सबसे बड़ी थी। गेस्ट हाउस के कमरे में गुलबेज ने केक काटकर रमसा का जन्मदिन भी मनाया था। उसके बाद रमसा के सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा था। शादी करने से रमसा ने साफ इनकार कर दिया था। काफी मनाने पर भी जब रमसा नहीं मानी थी तब गुलबेज को गुस्सा आ गया था। उसके बाद ही उसने गुस्से में वहां रखे तकिए से उसका मुंह दबाकर उसे मार डाला था। गुलबेज ने यह भी स्वीकार कर लिया था कि वो पहले पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा था। रमसा के माता पिता की शादी में बाधा बनने की कहानी भी मनगढ़ंत थी। दरअसल रमसा का ही उससे शादी करने का मन नहीं था। गुलबेज ने बताया कि उसे रमसा द्वारा शादी से इनकार किए जाने की आशंका पहले से थी। इस कारण ही वो पूरी योजना बनाकर गेस्ट हाउस में ठहरा था। उसकी हत्या गेस्ट हाउस में करने के बाद उसका शव ले जाने के लिए नीले रंग का सूटकेस पहले से ही लेकर वो आया था। काजल के नाम से रमसा की फर्जी आईडी भी उसने तैयार की थी। इसके बाद थाना प्रभारी राठी ने गुलबेज के बयान दर्ज कर लिए।
मृतका रमसा की हत्या की सूचना पुलिस ने तत्काल उसके पिता राशिद को दे दी। बेटी की नृशंस हत्या की सूचना पाकर राशिद परिजनों सहित रोते बिलखते थाना कलियर पहुंचे। राशिद ने थाना प्रभारी को बताया कि रमसा अपने पड़ोस में हो रही एक शादी में शामिल होने के लिए घर से निकली थी। देर रात तक जब वो घर वापस नहीं लौटी थी तब उन्होंने रमसा के लापता होने की सूचना मैंगलोर कोतवाली में लिखवाई थी। इसके बाद कलियर पुलिस ने राशिद की ओर से रमसा की हत्या का मुकदमा गुलबेज के खिलाफ दर्ज कर लिया। अगले दिन एसपी परमिंदर डोभाल ने मीडिया के सामने रमसा की हत्या का खुलासा किया। 25 मार्च 2022 को कलियर पुलिस ने आरोपी गुलबेज पुत्र सनवर को अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। रमसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत का कारण दम घुटना बताया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।